जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उसके लिए जो एग्जाम होने वाला है, तो उस एग्जाम के लिए हम तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो प्रीवियस पेपर्स हैं, जो आयोग पहले पेपर करवा चुका है, तो उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये पेपर देखेंगे अभी यहाँ पर, जो आयोग के द्वारा 2019 में करवाया गया था, और ये आपका जो ग्रुप डी की जो परीक्षा थी उसके लिए करवाया गया था। तो इस जो पेपर है इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे कि इस तरीके से चीजें क्या होंगी, राजधानी है तो मैप पर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उपविराम है तो उपविराम कौन से होंगे, इसमें कौन सा, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो आने वाले इसमें आपके उत्तर क्या होंगे। अब निम्नलिखित में से वाक्य का रस बताइए, तो इनका रस क्या होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो अब इस तरीके से ये आपके क्या है, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। अब इंग्लिश के क्वेश्चन में आपका इसका मीनिंग क्या होगा। अब मीनिंग क्या होगा, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑफ ऑल साइड्स। तो हम क्या करेंगे, जो इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी क्या करेंगे, पिक्चर के फॉर्म में देखेंगे, जिससे कि आपको याद भी रहे। और ये क्या है, एक प्रीवियस पेपर है जो आपका एग्जाम हो चुका था 2019 में। एकता की मूर्ति क्या है, ये कहां पर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मैं उसमें पढ़ेंगे फोटो के फॉर्म में, जिससे कि सबको याद रहे। पंकज आडवाणी कौन खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। तो ये कौन है, इनका भी आगे चल करके देखने वाले। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी इसमें आपका देखेंगे। फिर देखेंगे इसमें आपका कि विश्वनाथ आनंद एक भारतीय हैं, और यहाँ पर है ब्लैंक स्पेस, तो वो कौन है, ये विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित है, तो उसके बारे में। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे चुके हैं, जिनको हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है ग्रुप डी की परीक्षा के लिए आयोग के द्वारा जो दिया गया था। यहाँ पर है सिलेबस फॉर स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। ये एग्जाम आपका होगा ऑफलाइन, रिटन एग्जाम होगा, OMR सीट पर होगा, ठीक है, OMR सीट पर होगा। और कौन सी कैटेगरी, ग्रुप डी की जो आपका है उनकी पोस्ट के लिए। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज जो एग्जाम होगा, इसमें दिया हुआ सबसे पहले हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, जनरल स्टडीज आएगा और मैथमेटिक्स आएगा। यानी कि सबके क्या होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल सेक्शन है 4, तो क्या हो जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे। और ये क्वेश्चन क्या होगा, 1 नंबर का होगा। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेज की तैयारी कर रहे हैं। और आपको इस एग्जाम के लिए जो फर्स्ट स्टेज की तैयारी है, इस एग्जाम के लिए आपको जो सारी जो कहते हैं कि नोट्स हो गए, क्लासेस होंगे, वो फ्री आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हाँ, सेकंड स्टेज में देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा कि 90 मिनट का टाइम होगा, और ये क्या होगा, 100 क्वेश्चंस का होगा। इसमें भी क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स होंगे। तो आपको यह ध्यान रखना कि सारी चीजें यहाँ पर ऐसे होने वाली हैं। और यहाँ पर क्या है, निगेटिव मार्किंग, यानी कि जो माइनस मार्किंग जो होती है वो यहाँ पर क्या है, नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। बाकी क्या करेंगे हम आगे देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके प्रीवियस पेपर 2019 के बारे में। इसमें दिया है कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन जो कमीशन है वो कौन है, CEC कौन है। तो ये जब 2019 में पेपर हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ पर कौन थे उस समय, उसमें थे सुनील अरोड़ा। आपको ध्यान रखना है कि उस समय के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन होगा, तो उसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, वो जो थे 23वें थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें कौन है, वो राजीव कुमार है, जो क्रम के अनुसार वो कौन से 25वें। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसलिए क्या होता है, मतदान दिवस कब मनाया जाता है भारत देश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस शहर का चयन कर कीजिए जहां पर कुंभ मेले का जो है आयोजन किया जाता है। तो कहां पर किया जाता है आपका, वो जयपुर किया जाता है, या फिर वाराणसी में किया जाता है, या फिर भोपाल में किया जाता है, या प्रयागराज में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है जो उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो इतने ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश के बारे में दिए हैं, ये तो जयपुर राजस्थान का हो गया, भोपाल MP का हो गया। और वाराणसी में ना होकर के आपका जो प्रयागराज में है वो यहाँ पर मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में आगे आने वाले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको यहाँ पे देख लेते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिले में किया जाता है। और यूनेस्को ने क्या किया था, कुंभ मेले को क्या कहते हैं, 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में क्या किया था, घोषित किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे आगे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में जो RBI है, तो इसके वर्तमान गवर्नर कौन है। तो उस समय जो वर्तमान गवर्नर थे RBI के, वो कौन थे, VV चारी थे, रघुराम राजन थे, शक्तिकांत दास थे, या फिर उर्जित पटेल थे। तो इसमें देखते हैं कि जो आपका सही उत्तर होगा वो शक्तिकांत दास थे, और प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, शक्तिकांत दास है। अब RBI की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और एक्ट यानी कि जो अधिनियम था इसके लिए, तो अधिनियम इसका था 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 यानी कि 1949 में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो मुंबई में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर का। 2018 में MC मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में
ऐतिहासिक, फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। तो वो कौन सा था? तो उन्होंने क्या किया था उस समय 2018 में जो पदक जीता था वो छठा पदक जीता था। कौन सा था? स्वर्ण पदक। अब ये क्या है, एक महिला मुक्केबाज है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? मणिपुर से बिलोंग करती हैं, मणिपुर की रहने वाली है। और क्या हुआ था, इन्होंने छठी बार में स्वर्ण पदक जीत करके एक इतिहास रचा था। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो उस समय जो थे वर्तमान राष्ट्रपति वो रामनाथ कोविंद थे, जबकि इस समय कौन है राष्ट्रपति? वो कौन है? आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। वो कौन सी 15वीं राष्ट्रपति हैं और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और पहली महिला कौन थी? वो थी प्रतिभा देवी पाटिल थी। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। और ये भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 52 यानी कि 52 में किया गया है। अब अगस्त 2018 में करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा जाता है कि किस भारतीय राजनेता की क्या हुई थी? डेथ हुई थी यानी कि मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर कौन था? तो ऑप्शन सी उस समय क्या हुआ था जो अगस्त में हुआ था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये 16 अगस्त 2018 को। वो कौन थे? भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। और ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए और सबसे छोटा कार्यकाल इनका कितना रहा था? वो 13 दिनों का रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2018 में एक उड़ान टिकट बुक करने के लिए IRCTC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा IRCTC एयर। ठीक है, तो एयर होगा ये आपका जो एप्लीकेशन का नाम होगा। तो ये उस समय के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। अब आने और IRCTC का नाम क्या होता है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये क्या हुआ था? टिकट बुक करने का एक एप्लीकेशन है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जियो का नेटवर्क प्रदाता है? तो कौन है? रिलायंस हो जाएगा। जियो किसकी कंपनी है? रिलायंस की कंपनी है। अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या आगे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कब शुरू हुआ था जियो? ये 1 सितंबर 2016 के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये क्या करती है? मोबाइल टेलीफोन, ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवा प्रदान करने वाली क्या है? जियो एक कंपनी है। बॉलीवुड फिल्म क्या है? चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो किस खेल से संबंधित थी? आपको ध्यान रखना है। तो वो ऑप्शन ए यानी कि हॉकी जो खेल था उससे संबंधित थी। अब ये कब रिलीज हुई थी? तो ये 2007 में रिलीज हुई थी। ठीक है, अब इसमें जो मेन अभिनेता थे वो कलाकार थे वो शाहरुख खान थे, और भी अलग थे चित्रांशी रावत, शिल्पा शुक्ला, इस तरीके से और भी यहाँ पर कैरेक्टर थे, यानी कि आपके उसमें कलाकार शामिल थे। फिर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? तो कौन देता है? यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि भेड़ के द्वारा हमें ऊन प्राप्त होती है। और बकरी, याक, इनसे भी क्या होता है? इनके बालों से भी ऊन बनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। ये जो पहाड़ी बकरी होती है, याक भी क्या होते हैं? पहाड़ों पे मिलती है। तो वहां पे ये जो रहते हैं उनसे क्या होता है? हमें भी ऊन प्राप्त होता है। एक जो आपका फैक्ट दिया हुआ है तो आगे भी क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया भेड़ के जो ऊन के उत्पादन में क्या है? विश्व में प्रथम स्थान पर है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा? इसमें मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी आपका यहाँ पर सही उत्तर, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को होता है। और कब हुआ था? 1869 में हुआ था। कहां पर? गुजरात, पोरबंदर में। और ये क्या था? इनका पेशा क्या था शुरुआत में? वो एक वकील थे। अब एक प्रश्न आया था यहाँ पर, एक ये जो पिक्चर दी गई थी वो ब्लैक एंड व्हाइट में दी, क्योंकि आपका पेपर ब्लैक एंड व्हाइट में छपेगा, लेकिन हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। यहाँ पत्ते की पहचान कीजिए कौन सा था? केले के पत्ते हैं या बरगद के हैं या नारियल के हैं? तो ना केले के हैं ना पत्ते के हैं, मतलब केले के हैं, ना ही बरगद के, ना ही नारियल के। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर बताया जाता है कि नीम के पत्ते, तो वही हमने यहाँ पर आपके सामने लगाया है, क्योंकि ये किसी से मेल नहीं खाते हैं ऑप्शन जो दिए गए उनसे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर 2018 में कौन सी टीम ने IPL जीता था? तो उस समय की अगर बात करें तो किसने IPL जीता था? तो जो आपका ऑप्शन सी यानी कि चेन्नई सुपर किंग 2018 में IPL जीती थी। अब देख लेते हैं कि 2022 में IPL किसने जीता था। अगर आपके क्वेश्चन बने तो कैसे करोगे? तो 2022 में जो IPL जीता वो गुजरात टाइटंस ने जीता इसे, और इसने क्या है? राजस्थान को हरा करके ये खिताब जीता था 2022 में। फिर देखते हैं कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वो आगरा में स्थित है, यानी कि आपका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, आगरा में स्थित है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मुगल बादशाह मुगलों के द्वारा, यानी कि और कौन से थे? वो शाहजहां के द्वारा किया गया था, और बेगम मुमताज महल की याद में। इसके स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे, यह याद रखना है। एक क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम में कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। बैंकिंग क्षेत्र में SBI का पूरा नाम पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो सही उत्तर आपका होगा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपका जो ऑप्शन डी है वो सही उत्तर होगा। अब देखते हैं कि अब कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो दिनेश कुमार खारा है, याद रखना है। इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना होती है अप्रैल 1955 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं, आगे भी बन सकते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के जो आपके पहले प्रधानमंत्री थे आजाद भारत के, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे बड़ा प्रधानमंत्रियों में जो पीएम रहे हैं अभी तक के, सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं जवाहरलाल नेहरू साहब का रहा है। और कितने दिनों का रहा है, वो रहा है 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन का रहा है। और जो आपके संविधान में क्या होता है, अनुच्छेद जो 75 है यानी कि 75, उसमें प्रधानमंत्री का उल्लेख है। और प्रधानमंत्री क्या होता है, जो मंत्री परिषद होता है उसका प्रमुख होता है, मुखिया होता है। और प्रेजेंट टाइम में कौन है प्रधानमंत्री जी, वो नरेंद्र मोदी साहब हैं। ये आपका सही उत्तर होगा। अब यूएस की मुद्रा, यूएसए की मुद्रा क्या हो जाए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसकी मुद्रा कौन सी, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, उसकी डॉलर जो है आपकी मुद्रा है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं, तो पंकज आडवाणी जो है आपका ऑप्शन सी, ये बिलियर्ड्स जो है आपका इस खेल से संबंधित है। देखो यहाँ पर ये है पंकज आडवाणी साहब, और ये यहाँ पर क्या है, बिलियर्ड्स क्या करते हैं, खेल रहे हैं। दोहा में आयोजित, कतर में जो स्थित है, 35वीं पुरुष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब थाईलैंड के बनाम त्रिपोंग को हराकर इन्होंने जीता था। और पंकज आडवाणी एशिया और विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। कौन, पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न दिया है कि भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिमा यानी कि मूर्ति स्थित है, जिसको क्या कहेंगे आप, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके भी देखने वाले हैं। तो जो आपका इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि गुजरात इसका सही उत्तर होगा। अब देख लेते हैं कि आगे एग्जाम जो होने वाला है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एकता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो कौन सा है, गुजरात में स्थित है। और ये सरदार सरोवर बांध के निकट, उसके निकट है, कहां पर, नर्मदा नदी है, ये आपको याद रखना, नर्मदा रिवर। और ये क्या है, प्रतिमा जो है सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर है। और इसको बनाया किसने था, यानी कि वास्तुकार इसके कौन थे, वो राम वी सुतार थे, आपको ध्यान रखना है। और 143वीं जो वर्षगांठ थी वहां पर इसको क्या किया था, इसका उद्घाटन किया गया था। इनकी वर्षगांठ कब मनाई जाती है, वो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। और इस शुरुआत की गई थी 2018 में, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक लीप वर्ष में मतलब फरवरी में होते हैं, जब लीप वर्ष होगा उस साल फरवरी में कितने दिन होंगे, दिनों की बात की जा रही है। तो फरवरी में तो नॉर्मली 28 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप वर्ष होगा तो उस साल कितने होंगे, 29 दिन होंगे, यानी कि 29 डेज होंगे। वो क्यों हो जाते हैं, इसको हम जब आगे क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्लासेस लेंगे तो हम आपको सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं इसके लिए। अब इसमें क्या होता है, 365 दिन ना होकर के उस दिन क्या होता है, 366 दिन रहते हैं। और ये क्या होता है कि हर साल 6 घंटे बढ़ते हैं, तो इसलिए क्या होता है 6 घंटे बढ़ करके 6 चौके 24 हो जाता है, यानी कि हर चौथे साल पर एक दिन बढ़ जाता है, वही उसी को क्या करते हैं 366 दिन हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है, कौन इसमें जल में रहता है, तो इसमें मछली ही रहेगी आपका, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मछली कहाँ का है, ये जो फाइलम यानी कि संघ कार्डेटा वर्ग है वहां का जंतु है। ये क्या है, असमतापी जंतु है, और इसका जो हृदय होता है 2 कोष्ठों में विभाजित होता है, 2 भागों में विभाजित होता है। और ये शोषण कहां से करते हैं, ये जो गिल्स होते हैं इनके यानी कि क्लोन्स, वो वहां से क्या करते हैं, शोषण करते हैं, शोषण करने के लिए, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ऑक्सीजन कहां से लेते हैं। एक फिल्म आई थी गोल्ड 2018 में, इसमें एक था तपन दास कैरेक्टर था, इसकी भूमिका किसने निभाई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका कौन होगा, तो इसमें हमें लगता है कि नैनोदीप होगा आपका, क्योंकि इसकी जो भूमिका थी तपन दास की वो अभिनेता अक्षय कुमार के द्वारा बनाई गई थी, मतलब निभाई गई थी। और इसकी जो निर्देशक थी यानी कि आपका डायरेक्टर वो थी रीमा कागती। तो आपको ध्यान रखना ये सऊदी अरब में रिलीज होने वाली है, पहली फिल्म थी, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनता है। फिर है विश्वनाथ आनंद एक भारतीय हैं और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज से संबंधित है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है सही उत्तर होगा। अब देखते हैं जो क्वेश्चन 2022 में या 23 में जो आपको एग्जाम होंगे वो बन सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। विश्वनाथ आनंद क्या है, एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, जन्म इनका तमिलनाडु से संबंधित है और 2007 में विश्व चैंपियनशिप बने थे। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान की बात करें तो मैग्नस कार्लसन जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, वो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दिया है कि नेपाल की राजधानी कौन है, तो नेपाल की राजधानी जो आपका है ऑप्शन सी यानी कि काठमांडू हो जाएगी, बाकी थिम्पू नहीं है, दार्जिलिंग नहीं है, पोखरा नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर
कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। आपके और भी एग्जाम होंगे, उनमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से, आपको ध्यान रखना है। तो इसकी राजधानी काठमांडू है। इसकी सीमा क्या लगती है, ये देखो भारत का मैप है और ये यहाँ पर क्या है, उसकी नेपाल की लोकेशन है। अब इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या इसके साथ और भी चीजें शामिल हैं इस मैप के हिसाब से। तो इसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है, तो ये देखो उत्तराखंड हो गया। ये क्या है, पूरी लोकेशन ये नेपाल है पूरा ये वाला। अब उत्तर प्रदेश से लगती है, तो हाँ ये देखिए उत्तर प्रदेश इससे सीमा साझा कर रहा है। बिहार से लगती है, ये देखो बिहार, बिहार से सीमा साझा कर रहा है नेपाल। और पश्चिम बंगाल, तो ये देखो ये वाला जो पोर्शन है येलो कलर का, यहाँ पे देखो इस तरीके ये क्या वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर देखो छोटा सा क्या कर रहा है, इसके साथ में सीमा साझा कर रहा है। और एक और आपका राज्य है वो कौन सा, सिक्किम। ये देखिए यहाँ पर आपका जो सिक्किम राज्य है इसके साथ यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है। कौन सा, ये वाला सिक्किम राज्य यहाँ पर, तो इसके साथ में नेपाल सीमा साझा कर रहा है। अब इसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, शेर बहादुर देउवा है। राष्ट्रपति कौन है, विद्यादेवी भंडारी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी यानी कि बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा, मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन से हैं कि सूर्य की पृथ्वी मतलब जो बृहस्पति है सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष यानी कि 12 साल में पूरी करता है। और यह क्या है, बृहस्पति क्या एक बाह्य ग्रह है। आपने पढ़ा होगा इनर प्लेनेट यानी कि और आउटर प्लेनेट। तो एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो इसके जो अंदर आते हैं इस बार आते हैं वो क्या हो जाएंगे इनर प्लेनेट, और उसके जो बाहर आते हैं वो आउटर प्लेनेट हो जाते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति जो आपका है इसके बीच में क्या है, जो आपके क्षुद्र ग्रह बेल्ट है वो स्थित है। तो आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि उपग्रह, कभी कभी आपका अगर एग्जाम में चंद्रमा लिख करके आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपका उपग्रह या चंद्रमा हो सकता है नाम। अब इसका उपग्रह कौन होगा, जो गनीमीड है इसका उपग्रह हो जाएगा। और किस रंग का है, ये पीले रंग का है बृहस्पति का। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो इसमें लिखा है कि चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द कंप्लीट द सिमली। यहाँ पर सिमली मेटाफोर या फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं जिनको, अलंकार, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर देखेंगे। तो जो यहाँ पर सिमली है, तो सिमली के पहले क्या लगता है, एज। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा आपका, तो एज फिल ब्लैंक स्पेस, एज अ टॉर्टाइज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा या फिर ब्लाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉर्टाइज मतलब कछुए की बात की जा रही है, वो ना फास्ट होगा ना बहादुर ना ब्लाइंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए है वो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि स्लो। स्लो एज अ टॉर्टाइज, जो कछुआ क्या होता है वो धीमे धीमे चलता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड। यहाँ पर क्या दिया गया, एक वर्ड दिया गया जिसके अल्फाबेट यानी कि जो वर्ण है वो तितर बितर करके दिए गए, यानी कि कोई फिक्स स्पेलिंग नहीं है। अब ये कह रहा है कि इससे कौन सा जो सही स्पेलिंग बन सकती है, कौन सा शब्द बन सकता है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो सकता है वो क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि जो बॉटल होता है यानी कि जिसको आप बोतल कहते हो। तो देखो बी है तो बी हो गया, ओ है ओ हो गया, डबल टी है तो ये डबल टी हो गया, ई है फिर दिया है तो ई हो गया, और एल ये बॉटल। तो ये क्या हो जाएगा, बॉटल, यानी कि जिसको आप क्या कहते हो, बोतल। इसका सही शब्द बन सकता है, मीनिंगफुल शब्द। फिर आगे दिया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट टेंस। अब टेंस के बारे में आपके क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर आपके प्रीवियस पेपर 2019 में। बट लास्ट क्या है, अंडरलाइन वर्ड वर्ब। अब इसमें वर्ब को क्या करना है, चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या है कि आई ऑलवेज प्ले इन द इवनिंग बट लास्ट इवनिंग आई टेनिस। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेड होगा, प्लेज होगा, आई हैड प्लेड होगा, वाज प्लेड। तो सिंपल जब क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्यों, जब सिंपल आपका पास्ट होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से बन सकता है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो प्लेड हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि टेंस। तो आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन एंड रीराइट सेंटेंस। आपको यहाँ पे लिखना था, तो ये निस था, आंट था, अंकल था और सिस्टर था। तो ये अंडरलाइन मैंने कर दिया यहाँ पर। अब इनका जेंडर चेंज करना है। तो निस क्या होता है, ये एक ही रहेगा, इसका नहीं चेंज होगा। भतीजा भतीजी होता, आंट हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे जेंडर चेंज कर सकते हो, सिस्टर का क्या कर सकते हैं, आपका ब्रदर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। बाकी डिटेल में हम क्वेश्चन करवाएंगे, आपका एक चैप्टर वहां पे सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर देंगे हम। अगला प्रश्न दिया है कि चूज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस।
अब यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसमें आगे लिखा है कि आर डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, एक ऑप्शन ए हो जाए, यहाँ पर क्या होगा, एन एप्पल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है यह एक क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, यह एक एफोरिज्म है, मतलब आपका ना ये प्रोवर्ब है, यानी कि ये कहावत टाइप की। क्या कहते हैं कि एक सेब आपको डॉक्टर से हमेशा क्या करता है, दूर रख सकता है। वही यहाँ पे लिखा गया, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर को दूर रख सकता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, इसमें कौन सी सही स्पेलिंग होगी। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकती है, आपका जो दिया है कि करेक्शन यहाँ पे दिया है, तो करेक्शन की स्पेलिंग हमेशा स्टार्ट होती है CORR से स्टार्ट होती है। तो CORR कौन सा है, ये ऑप्शन ए सही हो जाए, CORRECTION करेक्शन, ये आपका सही स्पेलिंग हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि चूज द करेक्ट वर्ब, वर्ब यहाँ पे कौन सी आएगी, तो वी, फिर ब्लैंक स्पेस, क्या आएगा यहाँ पर, टू द पार्क ऑन संडे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वी गोज या इन गोइंग या गो या फिर गॉन। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी गो टू द पार्क ऑन संडे, ये सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर, इस तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं जिनको हम अभी इंग्लिश पढ़ाएंगे, वहां पे सारी चीजें क्लियर कर देंगे। आगे दिया हुआ कि राइट अपोजिट ऑफ द गिवन ऑल्ट, तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वीक दिया हुआ। वीक का मतलब क्या होता है आपका कमजोर, तो इसका अपोजिट यानी कि विलोम उल्टा क्या होगा, ओल्ड होगा, नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वीक का मतलब होता है कमजोर, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, हंग्री का मतलब होता है भूखा, और सिक का मतलब होता है अस्वस्थ यानी कि बीमार टाइप का। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन, अब नाउन हो गया, अब प्रोनाउन के बारे में हमें पढ़ रहे हैं। प्लीज गिव, फिर ब्लैंक स्पेस, दैट बुक, कौन सी बुक, मी, आई, यू, दे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मी होगा। प्लीज गिव मी दैट बुक, मुझे वो बुक दे दीजिए। फिर दिया है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ आई एम, तो इसका जो फुल फॉर्म वो सही होगा वो ऑप्शन सी यानी कि आई एम यानी कि मैं हूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर कहेंगे इसको छोटा करके लिखेंगे, आई विल को अगर लिख करके आएगा तो आई, ये फिर कॉमा, फिर क्या हो जाएगा डबल एल, तो इसका क्या हो जाएगा आई विल का शॉर्ट फॉर्म। अब आई हैव का क्या कर देंगे, आई, फिर ये इस तरीके से कॉमा, और क्या हो जाएगा वीई, ये आई हैव, और आई कैन का नहीं बनता है, अब्रीविएट फॉर्म यानी कि छोटा फॉर्म। अगला दिया है प्रश्न कि वी व्हिच ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस रिफ्लेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन सिंबल एज पर द स्टेबलाइज्ड रूल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि पंक्चुएशन सिंबल, पंक्चुएशन सिंबल आप जानते हो कौन से होते हैं, आपको पता हो या नहीं पता यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, या ये क्या हो जाएगा अपोस्ट्रोफी हो गई। किस तरीके से जो ये साइन यूज किए जाते हैं, तो किसमें कौन सा, किस सेंटेंस में साइन आपकी जो है, जो पंक्चुएशन है वो सही है अंग्रेजी जो आपकी व्याकरण है उसके हिसाब से। तो जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, भुवन ऑलवेज एंजॉयड। अब यहाँ पे देखो स्वीट्स, इसके बाद क्या लिखा है पैटीज, फिर यहाँ पे देखो क्या लगा कॉमा लगा है, फिर मार्शमैलोस, एंड लास्ट वाला जो होता है वहां पर और लग जाता है एंड, फिर चॉकलेट केक्स, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कंप्लीट द एनालॉजी, ये आपके रीजनिंग में भी आता है लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में रखा हुआ है आपका, वो ये है कि डॉग जिस तरीके से कैरैन से संबंधित है, इस तरीके से कैट किससे संबंधित होगा, तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी फिलाइन, यानी कि डॉग कैनाइन से संबंधित और कैट क्या है, जो कैट जो होता है फिलाइन से संबंध रखता है, उसी से संबंधित शब्द है। अब यहाँ पर क्या है कि which of the following idioms is wrongly quoted, यानी कि यहाँ पे जो गलत आपका इडियम दिया हुआ, मुहावरा दिया है वो कौन सा है, तो जो गलत उत्तर यहाँ पर उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, एडिंग इंजरी टू इंसल्ट। इसमें गलत किया है क्योंकि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये होगा कि एडिंग आपका जो फिर क्या है इंसल्ट, ये इंसल्ट क्या हो जाएगा इस जगह पर अगर लिखा हो तो सही होता है। ठीक है, इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब होता है आपका कि जले पर नमक छिड़कना, ये आपको ध्यान रखना है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि कोई है रात भर क्या करता है तेल जला रहा है, यानी कि क्या कर रहा है दिन रात मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। ब्लेसिंग है अगला देश का मतलब समझ लो, ब्लेसिंग इज डिस्गाइज। ब्लेसिंग इज डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि
कोई चीज शुरुआत में क्या करती है, परेशानी देती है, लेकिन उसका अंत में क्या होता है, परिणाम अच्छा होता है, यानी कि ब्लेसिंग जो है आपका डिस्गाइज। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन, ठीक है, इसका सही मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि हर एक निराशा में भी एक क्या होता है, एक उम्मीद की किरण छिपी होती है, यानी कि ऑप्शन ए में जो आपका सही वो होगा। सही उत्तर इसमें आपका क्या था, मैंने बता दिया, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, यानी कि ये गलत है। सही क्या होगा, जो आपका जो प्लेस है उसकी यहाँ पे मिस्टेक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स आया था। इट इज फिल ब्लैंक स्पेस क्विट या क्वाइट क्लियर दैट द प्रिंसिपल या प्रिंसिपल was involved to donation for admission स्कैंडल, जो स्कैंडल हुआ था वो नया वहां पर, तो क्या था, प्रिंसिपल इन्वॉल्व था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्यों होगा मैं बता दे रहा हूं, इट इज क्वाइट, ये क्वाइट मतलब इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल, इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल, कहते हैं ना बिल्कुल, इट इज क्वाइट क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है दैट कि द प्रिंसिपल आपका जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा उसमें क्या हो जाएगा, ए वाली स्पेलिंग जो जहां पे होगी ये वाला आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर क्वाइट का मतलब क्या हो जाएगा, ये QUIT ये वाला लगेगा। ये क्लियर है कि जो प्रधानाचार्य था वो क्या था, जो आपका डोनेशन हुआ था वहां पर एडमिशन के समय में, वहां पर जो स्कैंडल हुआ था उसमें प्रधानाचार्य इन्वॉल्व था, यानी कि शामिल था। अब इस क्वाइट का मतलब जानते हो क्या होता है, इस क्वाइट का मतलब होता है एकदम शांत, ठीक है, देखिए ये क्वाइट का मतलब हो जाएगा शांत। अब ये जो प्रिंसिपल होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है आपका सिद्धांत। ये क्या हो जाते हैं, होमोफोन्स वर्ड होते हैं और इसको लेकर के आपका एग्जाम में कंफ्यूजन रहता है। इसके लिए भी हम आपको अलग से एक क्लास देंगे एकदम फ्री, और उसकी PDF भी दे देंगे। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चूज द अल्टरनेटिव व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इन ऑल साइड। कहते हैं एक भूमि का टुकड़ा जो क्या है चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, शोर तट होता है और किसी का, और बीच क्या होता है, जो समुद्र का तट होता है उसे बीच कहते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसकी मीनिंग सही क्या हो जाएगी, तो न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ग्रेट इन नंबर, यानी कि संख्या में सबसे अधिक है। और फ्यू क्या मतलब, फ्यू लिटिल क्या होता है, बहुत कम, ना के बराबर। स्मॉल नंबर क्या हो जाएगा, बहुत कम, ठीक है। और ग्रेट नंबर क्या है, संख्या में बहुत ज्यादा, यानी कि लगभग अच्छी मात्रा में। व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अपोजिट, क्या है, अपोजिट नहीं है किसके, वाइज। तो वाइज का मतलब क्या होता है आपका बुद्धिमान होता है, और तो इसका क्या है अपोजिट कौन सा इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा डल, मतलब सुस्त टाइप का हो जाएगा, क्लीवर ये नहीं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑब्ट्यूज क्या होता है, भी मंदबुद्धि टाइप का होता है, और स्टूपिड क्या होता है, वो भी बेवकूफ टाइप का होता है। अगला प्रश्न दिया है कि इसको केयरफुली क्या करना है, रीड करना है, और चूज क्या करना है, ही लव्ड पास्ता, वो क्या करता है, पास्ता पसंद करता है। लव्ड, यहाँ पे वर्ब को देखिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो आपका हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट है। जब सेकंड फॉर्म लगती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है सेकंड वर्ब के लिए। अब इस टेंस क्या करेंगे हम, उसमें क्या डिटेल में आपको सब कुछ बता देंगे। एक क्वेश्चन आया था इंग्लिश का, मैच करने के लिए, वर्ब है और यहाँ पर इधर क्या दिया गया, नाउन दिया गया, इसके साथ सही से मैच करना है। तो मैच करेंगे, राइट करना है, लिखेंगे किसके साथ, तो पेंसिल से लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी होगा। कट करना है, काटेंगे किससे, तो कट करने के लिए हमको क्या चाहिए, वो कट करेंगे तो जो सब्जियां हैं उनको काट सकते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स होगा। और जो स्वीप होता है यानी कि सफाई करेंगे, यानी कि ब्रूम, वो क्या करेंगे, आपका झाड़ू से सफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, झाड़ू हो जाएगा। और रीड यानी कि पढ़ेंगे क्या, तो किताब पढ़ेंगे, यानी कि बुक, तो ये आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। फ्लाई मतलब उड़ना, उड़ेंगे कहाँ पे, एरोप्लेन जो आपको जो दिया गया है। तो इस तरीके से आपको वोकैब भी ध्यान रखनी है, हम आपको वोकैब की भी क्लासेस लगातार करवाते रहेंगे, स्टार्टेड भी हो चुकी हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कि फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि भरना है क्या, प्लूरल फॉर्म, यानी कि जो बहुवचन है ऑफ द गिवन इन द ब्रैकेट, इसका जो प्लूरल यानी कि बहुवचन क्या होगा, किसका, बनाना का, जो ब्रैकेट में दिया गया। तो रमेश ईट्स 2 बनाना एवरीडे, तो बनाना यहाँ पे प्लूरल किसमें, ये गलत हो जाएगा, IES नहीं होता है, इसमें दिया नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, यानी कि बनानास। रमेश ईट्स बनानास क्या हो जाएगा, एवरी डे, ये आपका सही उत्तर होगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन दैट सूट्स द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट नाउन आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा, द म्यूजिक बिल्डिंग
एट द स्कूल हैज 30 फिर है ब्लैंक स्पेस फॉर स्टूडेंट टू प्ले ऑन। तो लेबोरेटरीज में का उससे कोई संबंध नहीं है म्यूजिक से, मैन का नहीं होगा, मैन का, और टीथ का दांत का नहीं होगा। यहाँ पे पियानोज जो होगा, पियानाज, तो वो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इंटरजेक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है? इंटरजेक्शन का मतलब होता है आपका जो विस्मयादि बोधक जो शब्द होता है वही इसका मतलब है। अब विस्मयादि बोधक शब्द यहाँ पे क्या है? एपी, आई मेड दिस पिक्चर ऑल माई सेल्फ। तो यहाँ पर देखो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सही उत्तर होगा आपका? ऑप्शन डी। एपी कहां पर दिया गया? ऑप्शन डी। ये क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक आपका शब्द होगा। अगला दिया हुआ है यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी आपका एग्जाम में आएगा, तो आपको इन सब की क्लास भी फ्री में एकदम मिल जाएगी यहाँ पर। तो ही वेंट फिर ब्लैंक स्पेस स्कूल, तो प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो एट स्कूल नहीं लगेगा, इन नहीं लगेगा, ऑन नहीं लगेगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। टू, ही वेंट टू द स्कूल, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पर क्या? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एकदम क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज, यानी कि एकदम सही और अच्छी जो स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। मैथ है, मैथ के क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि निम्नलिखित संख्या में अंक 8 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान को क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह ये वाला ये इकाई हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाता है? दहाई हो जाता है, तीसरा वाला क्या हो जाएगा? सैकड़ा हो जाएगा। तो 8 क्या हो जाएगा आपका? दहाई का अंक हो जाएगा, यानी कि 10, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका जो मैथ के जो 25 क्वेश्चन आएंगे जो आए थे उसमें निम्नलिखित संख्या का गुणक, यानी कि जो किससे गुणा है उसको ज्ञात कीजिए। तो किसमें हो जाएगा? 25, तो 25 ये क्या हो जाएगा? 5 और 5 का गुणा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 5 गुणे 3, 5 3 15 हो जाएगा। 5 एकम 5 हो सकता है, ठीक है, ये भी सही है। और 5 तो 5 का गुणा खाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन डी, यानी कि सभी हैं इसमें शामिल है। गुणक का मतलब जो उसके पहाड़े में आए, गुणे में आए। जो 53 दिया हुआ है आपका, मतलब आपने जो अगला प्रश्न दिया हुआ है वो क्या है? सॉल्व करना है इसको। 4 + 7/8, तो क्या करना है? इसको जो सॉल्व करेंगे तो 4 को क्या करेंगे? हर बराबर करने के लिए 4 गुणे 8 कर देंगे, और इसके नीचे 8 हो जाएगा प्लस 7/8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 4/32 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर अगर इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 39/8। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ। अगर m बराबर दिया है -1, ये -1, और p बराबर दिया है 2, माफ करना, p बराबर आपका दिया है 2, यानी कि 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपके एग्जाम में बन करके आया था, स्टार बन के आया था, तो स्टार का मतलब यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p को क्या करना है? गुणा करना है। तो p कितनी बार दिया है? p बराबर 2 दिया है, तो 2 लिख लिया हमने, कितनी बार? 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। फिर गुणा करके दिया है -1 गुणे -1, क्योंकि m 2 बार दिया है, तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो गया गुणे। अब ये क्या करेंगे? -1 गुणे -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो क्या कर देंगे? यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, तो 16 एकम 16। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको सॉल्व करना है, क्या है दिया है इसमें कि 3n + 7 बराबर कितना दिया है? 25 के। तो 3n बराबर क्या लिख सकते हैं? 25 - 7, तो इसे 7 जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3n बराबर 18 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर जब n बराबर 18 बटे ये गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 6 के 18, तो n बराबर देखो यहाँ पर क्या दिया है? 6 हो जाएगा। यहाँ पे n के लिए 6 सही, यानी कि सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि एक समूह दिया गया है, इसमें कह रहा है कि अगले 3 अंश ज्ञात कीजिए। 3 अंश कौन से होंगे? तो पहला दिया है 50, 50 से क्या घट रहा है? देखो घट रहा है, क्या घट रहा है? 4 घट रहा है, तो 46 हो गया। 46 से घटा दिया 4, 42 हो गया। 42 से घटा दिया 4, 38 हो गया। अब 38 से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा, ठीक है। 34 किसमें है? सी और बी दोनों में। आगे देखते हैं, 34 से 4 घटाएंगे 30 हो जाएगा,
फिर 30 से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 अनुपात 3:5, 3:5 दिया है, इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो 3/5 इसको क्या करेंगे हम प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो ये हो जाएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 गुणे 3, 20 3 क्या हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा 60%, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा इसके लिए। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर मतलब सत्य कथन कौन सा होगा, तो लागत मूल्य से जब हानि घटा दोगे तो विक्रय यानी कि कितने में बेचा गया ये पता चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। बी गलत क्यों होगा मैं बता दे रहा हूं, विक्रय मूल्य कितने पे बेचा गया माइनस लागत मूल्य, लागत कितनी लगी थी तो हानि बराबर हानि, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है, ये गलत है। और यहाँ जैसे इस तरीके से अगला ऑप्शन दिया है कि विक्रय मूल्य माइनस हानि, तो ये भी गलत है। अरे हानि थोड़ी ना सिर्फ होती है, हानि भी हो सकती है या फिर लाभ भी हो सकता है, इसलिए अधूरा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है कि 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में नापी गई और परिणाम निम्नलिखित में से कितने आए, ये आपके परिणाम है। अब कह रहे हैं कि लड़कियों की जो औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में लगभग क्या होगी, तो अगर आप क्या करो जो इनकी औसत ऊंचाई आई है यानी कि 135 दिया है प्लस अगर इनको सबको जोड़ दो, इनको सबको जोड़ देने के बाद में क्या हो जाएगा 139 है प्लस 128 है, फिर प्लस क्या कर देंगे 151 है प्लस क्या कर रहा है 132 है, तो इन सबको क्या कर दो एवरेज निकालने के लिए इन सबको जोड़ करके और भाग कर दो, कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 से भाग कर दो, तो इस तरीके से आपका जो सही उत्तर आएगा वो 139.16 आपका सही उत्तर होगा। कहां पर दिया गया है ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला दिया है कि इन वृत्तों का कितना भाग क्या है एक्स इससे क्या है युक्त है, इससे भरा हुआ है, तो कुल कितने हैं यहाँ पर 4 और 4 ये कुल कितने हैं 8, भरा कितना हुआ भाग इससे 1 2 3 4, तो कितने भाग भरे हुए हैं 4, तो ये 4 भरे हुए हैं तो 4/8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि गणना कीजिए कि 60 का 1/50% कितना होता है, तो 60 का 1/50%, तो 60 का 100% मतलब 150% जो लिखा हुआ है, तो क्या कर ले अगर हम 100 कर ले और फिर 50% कर ले तो 150 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 60% का 100% वो 60 हो जाएगा, 50% यानी कि उसका आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब वो 60 और 30 को आप जोड़ दो, 60 और 30 90 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई मतलब नहीं है, आपको सीधे सीधे यहाँ पर उत्तर पता चल रहा है। यहाँ पर लिखा है कि मेंसा एक क्या है एक व्यक्ति है, ये पर्सन है, वो क्या किया कल कितना चला 1/3 किलोमीटर चला किलोमीटर में, और आज कितना चला वो 3/4 किलोमीटर चला। अब क्या कह रहे हैं कि मेंसा कुल कितने, कुल यानी कि यहाँ पे जोड़ देंगे कितने किलोमीटर चला, तो उसके हर बराबर कर लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर और 3 3 9 हो जाएगा, और ये 4 3 12 हो जाएगा। तो अगर इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 4 13/12, यानी कि 13/12 आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि 1 दर्जन पेन की कीमत 180 है, तो एक पेन की कीमत बताओ। अरे तो 180 में कितने पेन खरीदे हमने 12, एक दर्जन में 12 से इसको भाग देने के बाद में जो हमारा सही उत्तर आएगा वो 15 आएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इसको सरलीकृत करना है कि 2 की पावर 3/3, अब यहाँ पर स्टार जो लगा हुआ है इसके बीच में, स्टार का मतलब हो जाएगा गुणा, तो इसको जब गुणा करेंगे हम किससे 4/32 आपका, तो कितना उत्तर हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8/3, ठीक है। अगला हो जाएगा 4/32, तो क्या 8 एकम 8 8 चौके 32, तो फिर ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा कि आपका सही उत्तर होगा 1/3, ऑप्शन सी में देखो 1/3 दिया है, आपका सही उत्तर हो गया। 4 और 5 के पहले 2 सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल्स कौन होंगे, जिसमें क्या होगा सामने कॉमन हो और क्या मल्टीपल्स गुणे में यानी कि पहाड़ा जो आपका टेबल्स होता है उसमें आ रहे हैं, तो जो होता है 4 और 5 के गुणज में क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 और 5, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। इसमें क्या होगा 20 दिया हुआ है, ये भी 4 5 में आता है, और 40 दिया है, ये भी आपका 4 और 5 में आता है, ये आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया था कि 92.305, तो 92 हो गया, पॉइंट हो गया, फिर क्या दिया 3, तो 3 हो गया, फिर 0 और 5, ये कहां पर है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितनी है? एक आयताकार, हम एक आयत बना लेते हैं, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी है? 100 मीटर दी है, तो लंबाई क्या, ये भी 100 मीटर हो जाएगा। और यदि इसकी परिधि क्या होता है? 2l+b इसका फॉर्मूला होता है, और अगर फॉर्मूला ना भी रखो तो उससे भी आपका उत्तर आ जाएगा। इसकी परिधि कितनी है? 300 मीटर, तो 300 जब मीटर इसकी परिधि दी गई है तो 100 और ये 100, 200 अपने आप में हो जाएगा। अब क्या बचा? 300 से अगर हम 200 माइनस कर दें तो कितना 100 आया, 100 आ जाएगा। अब जितना वृत्त यानी कि चौड़ाई इधर होगी उतनी चौड़ाई इधर होगी, यानी कि बराबर बराबर दो हिस्से में बांट दो 100 को, तो कितना 50 और 50, तो इसकी कितना हो जाएगी? चौड़ाई 50 मीटर हो जाएगी। ज्यादा डाउट हो तो आप इस फॉर्मूले रख के भी सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि p बराबर 800, t बराबर 2 और r बराबर 100, तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, वो क्या होता है? p r t बटा क्या 100, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? p क्या है? 8 है, 800, और r कितना दिया है? 10% आपका अगला दिया है, और t कितना दिया है? 2 का, और बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सही उत्तर जो होगा वो 160 हो जाए, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। x के लिए हल कीजिए। अब दिया है 4, फिर दिया है ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर कितना दिया है? 20। अब इसमें x का मान कितना होगा? तो 4 एकम 4, ये बूढ़े में भाग में जाएगा, 4 पंचे 20, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x प्लस 3 बराबर 5 आया। अब ये क्या है? 3 यहाँ पर क्या है? प्लस में है, तो इधर जाएगा, तो x बराबर 5 माइनस 3, यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस 3 घटाएंगे कितना आएगा? 2, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2 आपका सही उत्तर होगा। अवरोही क्रम हमें बताना है यहाँ पर सही कौन सा होगा। अवरोही का मतलब होता है कि घटते जाना, और अवरोही का, आरोही मतलब बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन घट रहा है? तो इसमें सबसे पहले देखो सबसे बड़ा कौन सा है? 7 है, सबसे पहले 7 किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। 7 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, यहाँ पर 5 दिया तो ये 5 आ जाएगा। फिर 5 के बाद में क्या आएगा? 3 आएगा, 2 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया है 5 0 0 9 के बाद में क्रमागत यानी कि लगातार संख्याएं क्या होंगी? तो 5009 के बाद में 5010 आएगा, 5010 हो गया। अब फिर 5010 के बाद में क्या आएगा? 5011 आएगा। तो इसमें कहां पर दिया गया? ये देखो, एक ये जीरो ये एक्स्ट्रा है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया है कि जो इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना है 225 का। 225 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बात की गई है, तो इसका जो हो जाएगा ये किसका होता है? 15 गुणे 15, 15 15 225, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि एक त्रिभुज की जो परिधि है वो 72 सेंटीमीटर है। परिधि के मतलब होता है आसपास की नाप। ये त्रिभुज हो गया, इसकी परिधि कितनी है? 72 सेंटीमीटर है। ये साइड दी ए बी सी, मान लो साइड मान लेते हैं, और भुजाओं की लंबाई कितनी है? अनुपात में दी गई, तो ये मान लो 2 हो गई, ये 3 हो गई, और ये कितना हो गई? 4 हो गई। तो तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 2 3 4, ये 2x मान लेते हैं, x मान, क्योंकि इनके गुणे में कुछ होगा, ये अनुपात में है, तो इनको जोड़ लो, 2 3 5 और 4 9, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा आपका? 9x बराबर कितना दिया है? 72 दिया हुआ है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 एकम 9 72, x बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 2x बराबर 2 को कितना करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगी? आपका 16 हो जाएगा। तो 16 किसमें है? देखो ये बनना है। अब क्या हो जाएगा? 8 8 तो 24 हो जाएगा, 24 हो गया, 8 चौके 32 32, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। सरलीकृत यानी कि इसको सॉल्व करना है। 653 गुणे 47, तो जब इसको आप गुणा करोगे तो आपका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि 30,691। अगला प्रश्न दिया है कि हिंदी, फिर इस हिंदी में क्या है कि दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। दुल्हनिया, तो दुल्हनिया का जो सही उत्तर होगा दुल्हनिया, यानी कि अंग की मात्रा लग जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि अग्ल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ आपको बताना है। तो जो इसका सही अर्थ होगा वो क्या होगा? शारीरिक बल से बुद्धि क्या होती है? बड़ी होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनिए कौन सा। निरीक्षण, तो निरीक्षण का जो सही रूप होगा वो क्या हो जाएगा, शन नहीं होता, एबिशन नहीं होता, निरीक्ष नहीं होता, निरीक्षण, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला दिया है प्रश्न कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, तो अमृत का पर्यायवाची जो होगा वो ऑप्शन डी क्या होगा, पीयूष होगा। व्योम क्या होता है आपका, जो आकाश का होता है। मठ आप जो आश्रम होता है उसका होता है। और आम्र क्या होता है, आम का जो पर्यायवाची होता है। फिरना, घूमना फिरना बोलते हैं, इसका विलोम बताना है आपको। तो जो ऑप्शन सी यानी कि जो स्थिर रहता है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका जो प्रीवियस पेपर में दिया आया था। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप पहचानिए, रूप कौन सा होगा। तो आपका स्वास्थ्य, तो यहाँ पर देखो अगर ये सब मैच कर रहा है, बाकी सब मैच कर रहा है, दिक्कत कहां पर है, इसमें है स्वास्थ्य में। तो अगर स्वास्थ्य की अगर बात करें, सही सही कैसे लिखेंगे, तो जो सही स्वास्थ्य लिखेंगे वो लिखेंगे आधा सा, फिर लिखेंगे वा पर आ की मात्रा, फिर क्या करेंगे, फिर आधा सा, फिर आधा था और फिर कंप्लीट या। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्वास्थ्य। ये देखो कहां पर दिया गया है, ये ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए शब्द का एक शब्द बताइए। मतलब कई शब्द दिए जाते हैं, उसका एक शब्द पूछा जाता है यहाँ पर। तो जो उत्तर ना दे सके उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो उसको निरुत्तर कहेंगे। क्या निरुत्तर हो कहेंगे, क्या कहते हैं कि वो जवाब नहीं दे पाया, यानी कि वो निरुत्तर हो गया। दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तद्भव पूछा गया था आपका शर्करा, तो शर्करा का तद्भव जो हो जाएगा वो शक्कर हो जाएगा, श और आधा का शक्कर। तो ये तत्सम तद्भव से आपका प्रश्न आया था। निम्नलिखित वाक्य का रस बताइए। तो रस क्या होगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब यहाँ पे प्रभु जी तुम चंदन वाली बात है, यानी कि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रृंगार नहीं होगा, शांत रस नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी भक्ति रस हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। तो ये किस काल का है, वाक्य है, माफ करना, जो सेंटेंस है वाक्य है, ये किस काल का है। तो काल कुल कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपके सामने सारे लिखे भी हैं। तो ये सो रहा था, जब था की बात आए तो भूतकाल। काल कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। दिए गए विकल्पों में से किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया है। वहां पर देखो आपके इंग्लिश में क्या पूछा गया था, पंक्चुएशन, वही क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, विराम चिन्ह। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी बक्सा। कौन सा बक्सा, फिर लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा रुकेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये कॉमा जो आपका लगता है, ठीक है। फिर जो कल यही रखा था आज नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन सी में जो विराम चिन्ह है उनमें सही प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रमेश कल आएगा। अब इसमें क्या है, संज्ञा संज्ञा संज्ञा। तो रमेश कौन सी संज्ञा है, तो रमेश जो है यहाँ पर आपका जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाव है या समूहवाचक है। तो संज्ञाएं जो हो जाएंगी उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और रमेश क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। एक लोकोक्ति दी गई है, इसका अर्थ बताना है कि काला अक्षर भैंस बराबर। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। ऑप्शन देखो यहाँ पे क्लोज एग्जामिनर ने कितना दिया है, शिक्षित व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, तो यहाँ पे नहीं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उप विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह, यानी कि आपका एग्जाम में विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपका प्रीवियस ईयर में आया था। तो उप विराम चिन्ह जो आपका होगा वो ऑप्शन डी आपका उप विराम चिन्ह होगा। अब अगर बात करें इस वाले चिन्ह की, तो ये पूर्ण विराम हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये अल्प विराम हो जाता है, जिसको इंग्लिश में कॉमा कहते हो। और ये क्या हो जाता है, जो आपका फुल स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। और ये अल्प विराम हो जाता है आपका जब इस तरीके से लगता है, इस तरीके से। और एक साइन इस तरीके से बनता है, इसको कहते हैं लाघव चिन्ह, ठीक है। तो इन चिन्हों को हम क्या करें, डिटेल में देखने वाले हैं आगे की क्लासेस में। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक कुल आपके 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है, अधिकरण होता है और संबोधन होता है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। अच हलंत दिया, चा की पूरी बात नहीं है, प्लस अंत।
तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा आपका अजंत हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका नियम हो जो होगा, हम जो चैप्टर क्लास कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे सारी मिला करके। आगे दिया है कि संकीर्ण शब्द का उपसर्ग बताइए, यानी कि उपसर्ग जो होता है जो पहले आए और प्रत्यय जो होता है उसके बाद में आए। तो सम संकीर्ण में क्या हो जाएगा, सम आपका जो हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सम प्लस कीर्ण क्या बनता है, संकीर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दिया है कि आश्रित का उपवाक्य बताइए। मैंने एक आदमी देखा, आश्रित है, किस पे आश्रित है उसका उपवाक्य बताइए। तो मैंने एक आदमी देखा जो बहुत मोटा था, तो यहाँ पे जो बहुत मोटा था वो कौन हो जाएगा, जो, यानी कि ये वाला जो शब्द है ये क्या है, इस पे आश्रित है। जो बहुत मोटा था कौन नहीं पता चलता, यानी कि ये इस वाले पे निर्भर है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं आपका निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो विशेषण किस प्रकार का है, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, आप एग्जाम में पूछा जा चुका है। दो पुस्तकें ले आना, अब विशेषण कैसा होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा, संख्यावाचक, गुणवाचक या संकेतवाचक। अब यहाँ पे दो पहले लिख दिया गया, तो दो क्या है, दो एक संख्या है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर दिया डैश, फिर प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जो आपका सही उत्तर होगा वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका उत्तम पुरुष होता है, एक आपका मध्यम पुरुष होता है, एक आपका क्या होता है अन्य पुरुष होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आपका ये क्या है, सर्वनाम टाइप के पूछे गए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। अनेक भाषाएं बोलने वाले को कहते हैं, क्या कहेंगे, वक्ता, बहुभाषी, शाकाहारी, कटुभाषी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, यानी कि उसे कटुभाषी, माफ करना, बहुभाषी कहा जाएगा। वक्ता को क्या कहते हैं, जो वक्ता क्या कहता है, जो भाषण देता है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, ओरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये भाषण देने वाला शाकाहारी आप जानते हो। कटुभाषी क्या करे, जो कठोर शब्द बोले, जो अच्छे ना लगे, वो क्या होता है, कटुभाषी होता है। अगला है कि दिए गए विकल्पों निम्नलिखित में से वाक्य का भेद बताना है। वाक्य कैसा है, आहा भारत जीत गया, तो इसमें क्या है, इच्छा जताई गई, आज्ञा या प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे भी एक देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है, और ये कहाँ पे लगा हुआ है, आहा के बाद में लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये क्या होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। अब वाक्य के अगर भेदों की बात करें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे की क्लास में हम देखेंगे, जानेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए। तो स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनको भी हम यहाँ पर आगे देखेंगे। और यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए बी हो जाएगा। आ आपका स्वर है, बाकी ये क्या है, ये व्यंजन है। ठीक है, आगे जो प्रश्न दिया गया है वो है कि जाते शब्द में प्रत्यय, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय क्या करता है, बाद में लगता है। तो जाते शब्द में क्या हो जाएगा, जाते, तो ये हो जाएगा लास्ट में क्या आ रहा है, ते आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया कि निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चुनिए। मैंने बताया था याद करने का सबसे अच्छा तरीका, विस्मयादि बोधक को क्या करो, यहाँ पे देखो कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह यहाँ पर है। ठीक है, जहां पर हमें विस्मय हो, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाए हम, ठीक है, एकदम बदल जाए माहौल, तो वहां पर विस्मयादि बोधक होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि शाबाश। अब यहाँ पर ये आपका चैप्टर, मतलब आपका जो ये पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये 2019 का पेपर था। और आगे का प्रीवियस पेपर भी हम यहाँ पे इससे पीछे 18 का, 17 का, 16 का, 14 का कितने हुए वो सारे यहाँ पे कराने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। तब मिलते हैं आपको अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार।